हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुछ दिन आउट ऑफ स्टेशन था, तो कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाया, तो आज भी लेट हो गया। तो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो आज 25 जुलाई है और हम लोग आज के न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और देखेंगे पेपर 2 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये आपका सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट और सिविल सर्विस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला आर्टिकल करते हैं, डॉक्टर डिसाइड। इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने माइनर रेप सर्वाइवर के लिए लीगल ऑब्जर्वेशन की ऊपर गेस्टेशनेशन आपका टाइम लिमिट हटाने की रिकमेंडेशन दी है। कस्टमरी लिमिट ट्रायल कोर्ट दरवा रिलीफ देने में डिले करती है, इसलिए जुडिशरी स्पेशल एपैथेटिक केस बाय केस एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रही है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत आपका जनरल बेसलाइन अपर लिमिट जो था आपका वो 24 वीक्स रखी गई थी। स्पेशल कैटेगरी जैसे रेप सर्वाइवर के लिए इस लिमिट को के बाद आपका ऑब्जेक्शन के लिए मेडिकल बोर्ड परमिशन मैंडेटरी होती है। जुडिशरी ने आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर बॉडली ऑटोनॉमी को हाईलाइट किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी भी इंडिविजुअल जो माइनर है उनकी मर्जी के बिना अनवांटेड प्रेगनेंसी कैरी करने की फोर्स नहीं किया जा सकता है। लेट टर्म और जो ऑपरेशन है, अबॉर्शन जो है उसका खास करके जो 30 वीक्स के बाद होता है, तो यंग मदर के लिए सीरियस बायोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ रिस्क क्रिएट करता है। मेडिकल एक्सपर्ट क्वेश्चन करते हैं कि लेट स्टेज पर टर्मिनेशन आपका जो सर्व हेमोग्लोबिन और मैटरनल मोर्टालिटी को कम कर बना सकता है। इसमें बैलेंस एक्ट के लिए क्या क्या प्रावधान है। आपका जो इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल राइट जो ब्रॉडली फ्रीडम और स्ट्रिक्ट क्लिनिकल रिस्क असेसमेंट के बीच बैलेंस करना जरूरी है। जुडिशरी और पॉलिसी मेकर राइट प्रोटेक्शन के साथ साथ मदर की फिजिकल सेफ्टी इंश्योर करनी होती है। लीगल ऑब्जेक्शन चैनल पर ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने से आपका वल्नरेबल विक्टिम इलीगल क्वैक या अनसेफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की तरफ पुश हो जाती है। यह सिचुएशन मैटरनल सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। कंक्लूजन में ये देखेंगे कि आपका जो एमटीपी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव का प्राइमरी गोल रिप्रोडक्टिव राइट और मैटरनल हेल्थ सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाता है। माइनर रेप सर्वाइवल के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, मेंटल ट्रॉमा और मेडिकल फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी मेकिंग जरूरी है, ताकि अनसेफ इलीगल अबॉर्शन से उनकी जान बच जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे थॉट ऑन कैमरा। ये आपका पेपर 2 जीएस पेपर 2 यूपीएससी का सिविल सर्विस के लिए आपका इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस रिफॉर्म गवर्नेंस रिलेटेड। जंतर मंतर पर पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ एक्सेसिव फोर्स का यूज स्टैंडर्ड क्राउड कंट्रोल प्रोटोकॉल को वायलेट करता है। डेमोक्रेटिक सेटअप में पुलिस में स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत नॉन लीथल मिनिमम और स्टेप बाय स्टेप फोर्स को यूज करना का रूल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने
के द्वारा आपका पुलिस जो एक्सेस पर पिटिशन एक्सेप्ट किया है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। जुडिशरी का इंटरवेंशन करना आपका यह हाईलाइट करता है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 राइट ऑफ पीसफुल असेंबली को प्रोटेक्ट देना कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट के लिए जरूरी है। प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल के मुताबिक स्टेट फोर्स हमेशा थ्रेट लेवल को प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। पीसफुल स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन के केस में आपका हाई लेवल फोर्स यूज करना अनजस्टिफाइड है, क्योंकि अथॉरिटी थ्रेट तो पब्लिक ऑर्डर को प्रूव करने में फेल हो जाता है। अनडिफाइंड पर्सनल एंड इंडिविजुअल, जो प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा वायलेंस परफॉर्म करना इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को अंडरमाइन करता है। लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट करने के लिए जरूरी है हर वायलेंस एक्ट की प्रॉपर इंक्वायरी हो और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को लीगल प्रोसिक्यूट किया जाए। फीमेल प्रोटेस्टर के साथ असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ह्यूमन राइट और डिग्निटी जो आर्टिकल 21 के सर्व के ब्रीच है। वीडियो वायलेंस जो एविडेंस है आपका पब्लिक ट्रस्ट को सेट करता है और सिक्योरिटी फोर्स में जनरल सेंटिविटी और स्ट्रिक्ट इंटरनल डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म की डिमांड करता है। स्टूडेंट के खिलाफ अनपनिश्ड जो वायलेंस पुलिस ओवरसाइट और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी में सिस्टमैटिक फ्लॉज दिखता है। रिपीटेड इम्प्यूनिटी से आपका जो डेमोक्रेटिक डिसेंट सप्रेस होता है। जो प्रकाश सिंह जजमेंट में सेकेंड एआरसी के रिकमेंडेशन पुलिस रिफॉर्म की जरूरत एम्फेसाइज करता है। कंक्लूजन में क्या देखेंगे, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट, एक्सेसिव पुलिस फोर्स और सिस्टमैटिक इम्प्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और लॉ इन्फोर्समेंट के क्रेडिबिलिटी को हट करता है। इसलिए प्रकाश सिंह गाइडेंस के तहत पुलिस अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रिक्ट प्रोसीड्यूर अदरेंस और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना जरूरी है ताकि सिटीजन राइट और पब्लिक ऑर्डर दोनों प्रोटेक्ट हो सके। इस आर्टिकल में इतना था। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे ऑन गार्ड। ये आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CDSCO ने क्यू डेंगू वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, जिससे ट्रायल इन्फेक्शन स्क्रीनिंग के बिना भी दिया जा सकता है। इंडिया के पब्लिक हेल्थ सेक्टर में डेंगू प्रिवेंशन और मास इम्यूनाइजेशन ड्राइव के लिए एक बड़ा मेजर टेक्नोलॉजी माइलस्टोन है। क्यू डेंगू डेनवेक 2 सेक्टर टाइप के खिलाफ इफेक्टिव है, लेकिन डेनवेन 3 जो DENV3 के अगेंस्ट इसका प्रोटेक्शन अनसर्टेन है, क्योंकि इंडिया में जो DENV3 केस जो है रैपिडली बढ़ रहा है। ये स्ट्रेंथ वेरिएशन, डिजीज बर्डन कंट्रोल और कंसर्न क्रिएट करता है। डेंगू वेक्टर एडिस मॉस्किटो से होता है। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि वैक्सीन आया हुआ है तो इसका जो वेक्टर है वो पूछा जाएगा। डेंगू वेक्टर जो आपका एडिस मॉस्किटो अब अर्बन सेंटर से निकलकर सेमी अर्बन और रूरल एरिया में स्प्रेड हो रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन, प्रॉपर वेस्टेज मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के कारण ट्रेडिशनल वेक्टर कंट्रोल मेजर माने फ्लडिंग, सैनिटेशन, ये सब की कमी से अफेक्टिव हो रही है। इसलिए वैक्सीन के 3 मंथ गैप पर 2 डोज देना होता है। मोबाइल माइग्रेशन, पॉपुलेशन, डेली वेजेस वर्कर और फ्लोटिंग
लेबरर के लिए 2 डोज रेजिम को फॉलो करना टफ होता है, इसलिए ड्रॉप आउट रेट बढ़ने का रिस्क है। ग्लोबल जो टायर्ड प्राइसिंग के कारण क्यों डेंगा कॉस्टली है। लो इनकम अर्बन स्लम रेसिडेंट तक इसकी एसेस इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट नेगोशिएशन, सब्सिडी और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जैसे यूआईपी में पब्लिक प्राइवेट फंडिंग मॉडल की बहुत जरूरी है। डेंगू के 4 डिस्टिंक्ट सेट्रोटाइप जो आपका 1 से 4 है, इसमें आपका वैक्सीन डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो रहा है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में आपका एंटीबायोटिक डेवलपमेंट एनहांसमेंट एडीई का रिस्क होता है, जहां मिसलेज माने एंटीबॉडी वायरस रिप्लिकेशन और असिस्ट करके सर्व डेंगू केसेस कर रही है। कंक्लूजन में आपको कंक्लूजन देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो एग्जाम में लिखेंगे कोई भी ऐसे हो, आप उस विषय को कंक्लूड करके कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो मैं जो आपको कंक्लूजन दे रहा हूं वो आपका फिट बैठेगा। डेंगू कंट्रोल के लिए ट्रू डेंगा एक सिग्निफिकेंट साइंटिफिक स्टेप है, लेकिन जो सेट्रोटाइप एफिशिएंसी, हाई कॉस्ट और कॉम्प्लेक्स डोजिंग जैसे चैलेंज अभी भी है। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट और इंडिजिनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सब्सिडाइज पब्लिक हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी के द्वारा ही इंडिया डेंगू के हेल्थ बर्डन से इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मस्ट टू सी वर्ल्ड। ये आर्टिकल आपका पेपर 2 इंटरनल माने इंटरनेशनल रिलेशनशिप और इंडियन डायस्पोरा गवर्नेंस में रिलेटेड है। तो इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, इंडिया ग्लोबल सी फेयर का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है, जो टोटल मरीन टाइम वर्कफोर्स का 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ब्लू इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड रूट और रिमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल इंडिया के स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ दर्शाता है। फॉरेन फ्लैग, द फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, मल्टीनेशनल शिपवर्नर और कॉम्प्लेक्स सी रूट के कारण सी फेरर लीगल एम्बिग्विटी के सामना करती है। मल्टीपल जुडिडिक्शन होने के कॉन्फ्लिक्ट जोन में रुककर लीगल राइट और प्रोटेक्शन इन्फोर्स करता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ट्रेडिशनल एंड लैंड बेस्ड कंसलर मैकेनिज्म, हाई सीज क्राइसिस, सडन पायरेट अटैक या लीगल डिटेंशन को दौरान आपका रैपिड प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे। मरीन टाइम मोबाइल वर्कर की आपका डायनेमिक मूवमेंट को चलते एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक प्रोटोकॉल में कोऑर्डिनेशन डिले हो रही है। हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट जोन में आपका इंडियन क्रू मेंबर को ट्रैक करना और प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नेंस ट्रैकिंग डेटाबेस और डेजिग्नेटेड लाइसेंस ऑफिसर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्राइसिस वक्त रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्विफ्ट एविक्यूएशन को इनेबल करता है। इंडिया को फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे मेजर सीफेयर सप्लाइंग नेशन के साथ कोलैबोरेट करना और इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर स्टैंडर्डाइज लेबर प्रोटेक्शन का आपका डिमांड करनी चाहिए। जॉइंट डिप्लोमेटिक एफर्ट से ग्लोबल मरीन टाइम लेबर स्टैंडर्ड को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। रिक्रूटमेंट स्टेज पर प्री कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोजर मैंडेटरी होना चाहिए। इससे इंडिया सीफेयर, रिस्की फ्लैग स्टेट और सैंक्शन हिट वेसल
वेसल्स का डेंजरस ऑपरेशन रूट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले इवैक्यूएट और अवॉइड कर सके। कंक्लूजन में ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडियन सीफेरर को रोल क्रिटिकल है, लेकिन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट उनकी सेफ्टी का बड़ा रिस्क है। आईएमओ के मल्टीलेटरल नॉर्म्स, ट्रांसपेरेंट हायरिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग को एक्टिव काउंसलर असिस्ट के द्वारा ही इंडिया अपने मरीन टाइम वर्कफोर्स की सेफ्टी, डिग्निटी और राइट को इंटरनेशनली सिक्योर कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, अ ग्रोथ स्टोरी दैट नीड्स वुमेन एट वर्क। ये आर्टिकल आपका पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एंड एम्पावरमेंट और पेपर 1 सोशल इशू पे के लिए इंपॉर्टेंट है। फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट में आपका 10% पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। जीडीपी ग्रोथ में लगभग 2% पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्जीक्यूटिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए जेंडर डिविडेंड का यूटिलाइजेशन अहम है। इंडिया के फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 30% से भी कम बना हुआ है, जो ग्लोबली सबसे कम लेवल में एक है। स्ट्रक्चरल बैरियर, सोशल नॉर्म्स एंड केयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लो बेसलाइन को प्राइमरी फैक्टर में है। पोस्ट 2017 फीमेल एम्पावरमेंट गेन लार्जली डिस्ट्रेस ड्रिवन रूरल एग्रीकल्चर में देखे गए थे। नॉन फार्म जॉब की कमी के कारण वुमेन अनपेड फैमिली लेबर में ऑब्जर्व हुई है, जो डायनामिक सोशियो इकोनॉमी वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है। इंडिया की फैक्ट्री एम्प्लॉयड वर्कर में 40% का से ज्यादा मैंने अकेला तमिलनाडु को अकाउंट करता है। ये सब नॉर्थ साउथ जो एम्प्लॉयमेंट ड्राइव को दर्शाता है, जहां साउदर्न स्टेट में लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम वुमेन फ्रेंडली है। रिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में कंसंट्रेट हुई है, जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तुलना में फीमेल लेबर को एब्जॉर्ब करने की फेल हो रही है। इससे जॉब क्रिएशन में स्ट्रक्चर इम्बैलेंस क्रिएट हो रही है। सेकेंडरी एजुकेशन एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद एजुकेटेड यंग वुमेन हाई अनएम्प्लॉयड और लो लेबर मार्केट एंट्री का सामना कर रही है। एजुकेशन सिस्टम का इंडस्ट्रियल रिलेवेंट स्किल डिमांड के बीच स्ट्रक्चरल मिसमैच दिख रहा है। कंक्लूजन में ये देखेंगे कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना मैंडेटरी है। पॉलिसी इंटरवेंशन के द्वारा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, रीजनल इंडस्ट्रियल बैलेंस, टारगेटेड स्किलिंग और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रमोट करना जरूरी है। इससे जेंडर डिस्पैरिटी दूर होगी और इंडिया का ह्यूमन कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग हो सकेगा। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, जोमेटो's प्लेटफॉर्म फ्री डिलीवरी लिवाई नो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। ये आपका यूपीएससी के पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी मार्केट रेगुलेशन कंपटीशन लॉ गिग इकोनॉमी से रिलेटेड है। देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है। हाँ, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो सीसीआई ने रूल किया है कि जोमेटो द्वारा लिए जाने वाले प्लेटफॉर्म फी, डिलीवरी, लिवाई और कमीशन मार्केट डोमिनेंस को अब्यूज नहीं है। स्टेटरी बॉडी जो कंपटीशन कमीशन इंडिया मार्केट एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस
को मॉनिटर करके और फेयर कंपटीशन इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रेगुलेटर ने प्लेटफॉर्म फी और डिलीवरी चार्जेस को वैल्यू एडेड डिजिटल सर्विंग के लेजिटिमेट ऑपरेशनल कॉस्ट के रूप में क्लासिफाई किया है। कंज्यूमर वेलफेयर के साथ साथ ये डिसीजन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट माइल लॉजिस्टिक और लीगल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सस्टेन करने में मदद करता है। कंपटीशन कमीशन इंडिया ने नोट किया है कि ऑनलाइन फूड एग्रीगेशन और डायरेक्ट जो डाइनिंग इन रेस्टोरेंट ईटिंग जो होता है वो अलग बिजनेस मॉडल है। एग्रीगेटर मॉडल में डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइव ट्रैकिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसे यूनिक ऑपरेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनकी प्राइसिंग लॉजिकल अलग होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन फूड प्राइसिंग में अंतर ऐप कमीशन, डिलीवरी पार्टनर पेमेंट, प्लेटफॉर्म्स सर्विस चार्ज और एप्लीकेबल जो जीएसटी होता है की वजह से आता है। रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रेगुलेटरी रिप्रेजेंटेटिव से एक्स्ट्रा और जो वैल्यू एडेड सर्विस होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए ये प्राइस डिफर जस्टिफाइड माना जाता है। फूड एग्रीगेटर द्वारा लिए जाने वाले हाई कमीशन के कारण पार्टनर रेस्टोरेंट ऑनलाइन मेन्यू पर डिश प्राइसिंग और इंडिपेंडेंटली इन्फ्लेट उन्हें जो इंक्रीज होता है कर देते हैं। मार्जिन स्क्यूज को आपका कॉम्पनसेट करने के लिए रेस्टोरेंट अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करता है। ये रूलिंग दर्शाता है कि जो कंपटीशन कमीशन इंडिया फास्ट रिवोल्यूशन प्लेटफॉर्म और गिग इकोनॉमी में एंटी कंपटीशन बिहेवियर को कैसे इवेल्युएट कर रही है। जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म मार्केट में फेयर कंपटीशन और इनोवेशन फ्रेंडली पॉलिसी इंटरवेंशन के बीच बैलेंस बनाता है। कंक्लूजन में ये देखेंगे जो कंपटीशन कमीशन इंडिया का ये डिसीजन डिजिटल प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में फेयर कंपटीशन और बिजनेस इनोवेशन के बीच बैलेंस को हाईलाइट करता है। गिग इकोनॉमी में कस्टमर प्रोटेक्शन, पार्टनर रेस्टोरेंट के इंटरेस्ट और प्लेटफॉर्म सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपका ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट और क्लीन पॉलिसी को गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे यूएस अनाउंस। राम चाचा ने फिर कुछ कहे। यूएस अनाउंस परमानेंट ट्रैफिक इंडिया टैरिफ इंडिया रिमेन एट 10%। तो सुनकर तो लग रहा अच्छा ही किए। तो यूपीएससी के पेपर 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंडिया यूएस का रिलेशनशिप और ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने टेम्पररी 10% टैरिफ रेजिम को रिप्लेस करके परमानेंट टैरिफ अनाउंस किया है, जो फोर्स लेबर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और नॉन टैरिफ बैरियर के लेंस ये पॉलिसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट रखती है। फोर्स लेबर गुड्स के इंपोर्ट पर बैन लगा के इंडिया पर 12.5 की जगह 10% टैरिफ रेट अप्लाई होगा। ये अच्छा बात है इंडिया के लिए। कंप्लायंस ड्रिवन और ट्रेड मैकेनिज्म से इंडिया का हायर जो पेनल्टीज से बच सकता है, जो एक्सपोर्ट के लिए रिलीफ और वर्थी मूवमेंट है। इस इन्वेस्टिगेशन के लीगल बेसिस में सेक्शन 301 ऑफ यूएस ट्रेड एक्ट 1974 है। यूएस के प्रोविजन के अंडर आपका जो फॉरेन कंट्री को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और जो ग्लोबल सप्लाई चेन लेबर स्टैंडर्ड के
स्क्रूटनाइज करके यूनिलैटरल एक्शन देता है। टैरिफ आर्किटेक्चर में डिफरेंशिएट मैकेनिज्म अप्लाई करके जो देश फोर्स लेबर गुड्स को बैन कर रही है उन पर 10% टैरिफ लगेगा, जबकि नॉन कंप्लायंस नेशन में का 12.5 हायर टैरिफ लगने का रेट लगेगा। यूएस ने इन यूनिलैटरल इकोनॉमिक टैरिफ को ह्यूमन राइट जो प्रोटेक्शन है उसमें फ्रेम करके प्रेजेंट किया है। उनका ऑब्जेक्टिव लेबर एक्सप्लॉयटेशन और फोर्स लेबर इन करके ग्लोबल ट्रेड में फेयर मार्केट एक्सेस और इथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करता है। फॉरेन एसेस जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो इंडियन ओवर कैपेसिटी पर यूएस की दूसरी इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। अगर इस पर अनफेवरेबल रूलिंग आती है तो फ्यूचर में एडिशनल प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ ट्रिगर हो सकता है, जो आपका एक्सपोर्ट के लिए रिस्क पैदा करेगा। कंक्लूजन में देखेंगे कि यूएस की ये परमानेंट टैरिफ पॉलिसी लेबर स्टैंडर्ड और ट्रेड मेजर को कन्वेंस और को दर्शाती है। इंडिया के लिए लोअर 10% रेट रिलीफ, लेकिन स्ट्रिक्ट लेबर कंप्लायंस में सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी और इम्पेंडिंग जो एसएस कैपेसिटी इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट प्रोएक्टिव ट्रेड डिप्लोमेसी मेंटेन करने में लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के आर्टिकल में इतने ही थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स इतने थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और हम लोग ने डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं आज का आपका जो सेशन है अच्छा लगा होगा, और कोशिश करेंगे डेली क्लास करने का। और एक सरप्राइज है जो हम आपको अलग एक वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो, उसमें आपको बताएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।